पिछली वीडियो में हमने देखा कि हिटलर ने किस तरह से काले लोगों को, यहूदियों को और पोलैंड के लोगों को कष्ट पहुंचाया। इस वीडियो में हम हिटलर की महिलाओं व युवाओं को लेकर विचारधारा पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि हिटलर ने कैसे अपनी गलत बात को, अपनी गलत विचारधारा को सही ठहराने के लिए प्रोपोगेंडा फैलाया और उस प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए उसने किस-किस तरह के मीडियम्स का यूज़ किया, कैसे माध्यमों का प्रयोग किया, वह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूथ से। तो चलिए शुरू करते हैं जानना कि यूथ की क्या कंडीशन थी नाज़ी जर्मनी में। तो था ऐसा कि हिटलर यूथ के रग-रग में नाज़ी आइडियोलॉजी के ज़हर को घोल देना चाहता था। इसके लिए उसने स्कूल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की। स्कूलों के अंदर स्वच्छता अभियान चलाए गए, यानी जितने भी अनडिज़ायरेबल लोग थे, जैसे कि ज्यूस हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए या फिर जिप्सीज़ हो गए, इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करने वाले टीचर्स को, साथ ही स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और हद तो तब हो जाती है जब 1940 में उन सभी को गैस चेम्बर्ड कर दिया गया, यानी गैस चेम्बर में डाल दिया गया। तो अब स्कूल में बचे सिर्फ नाज़ी बच्चे। अब बात करते हैं कि उन नाज़ी बच्चों को क्या सिखाया जाता था। बच्चों के अंदर नाज़ी विचारधारा डालने के लिए स्कूल की किताबों को दोबारा लिखा गया। यहाँ तक कि रेशियल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो सिर्फ़ इसलिए था ताकि हिटलर की जो ये भेदभाव वाली विचारधारा है, उसको सही साबित किया जा सके। यहूदियों को लेकर बच्चों को भड़काया जाता था। मैथ्स की क्लास में भी उन्हें ये सिखाया जाता था कि इनकी नाक जो है वो नंबर 6 की तरह दिखती है। हिटलर से प्यार करना, उसके प्रति समर्पित रहना, उसकी पूजा करना सिखाया जाता था। दूसरी तरफ ज्यूस से नफ़रत करना, उसके खिलाफ आक्रामक रहना, ये सब बातें सिखाई जाती थी। हिटलर बच्चों को पत्थर दिल इंसान और गुस्से से भरा हुआ बनाना चाहता था और ऐसा बनने के लिए बच्चों को अलग-अलग ट्रेनिंग फेज से गुजरना पड़ता था। 10 से 14 साल का बच्चा जुंग फुक जॉइन करता था, जो कि एक नाज़ी ग्रुप था। अब सोर्स सी में देख सकते हैं कि ये ग्रुप जॉइन करने के बाद बच्चे क्या शपथ लेते थे। सोर्स पढ़ने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि कितनी कम उम्र में बच्चों के अंदर ये नफ़रत का ज़हर जो है वो बोया जा रहा था। फिर 14 से 18 साल की उम्र में उनको नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन या जिसको कि बाद में हिटलर यूथ कहा जाता है, उसको जॉइन करना होता था, जहाँ उन्हें एग्रेशन का पाठ पढ़ाया जाता था, हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। साथ ही सिखाया जाता था डेमोक्रेसी, ज्यूस और अनडिज़ायरेबल कम्युनिटीज़ की निंदा करना और उनसे नफ़रत करना। 18 तक आते-आते उन्हें किसी एक नाज़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में आर्मी पर्सनल के रूप में अपनी सेवा देनी होती थी। यानी कि हिटलर मरते दम तक कंट्रोल को ढीला छोड़ने वाला नहीं था। तो ये तो थी हिटलर की युवाओं को लेकर विचारधारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि हिटलर की युवाओं को लेकर विचारधारा को लिखिए। अंग्रेजी में कहें तो व्हाट वर द हिटलर्स आइडियोलॉजी फॉर द यूथ ऑफ द जर्मनी। तो इस क्वेश्चन में अभी-अभी जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आप आराम से लिख सकते हैं, आपका सही रहेगा। अब जानते हैं कि महिलाओं और माताओं को लेकर नाज़ी विचारधारा क्या कहती थी। तो देखो, पब्लिक बोलती थी कि मेन और वुमेन इक्वल हैं। अलग-अलग देशों में हो रहे आंदोलन कि मेन और वुमेन को इक्वालिटी चाहिए। नाज़ी क्या कह रहे हैं? मेन और वुमेन इक्वल है ही नहीं। महिला तो ऊपर है पुरुष से। क्यों? क्योंकि वो हमारे आर्यन बच्चों को पालती है, हमारे वंश को आगे बढ़ाती है, हमारी जाति की शुद्धता को मेंटेन करती है, घर के काम-काज करती है, अच्छी माता बनती है और चाहिए क्या? तो ये थी नाज़ी विचारधारा कि महिलाएँ आर्यन बच्चों को जन्म दें, घर का काम करें और फिर मर जाएँ, बात खत्म। अब जैसे हिटलर को ही देख लो, अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि इन माय स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटिज़न। लेकिन धोखे में नहीं आना है, हर मदर इक्वली ट्रीट नहीं की जाती थी यहाँ पर। भाई माताओं की भी कैटेगरी बना रखी थी, 2 तरह की माताएँ, एक वो जो डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती हैं, दूसरी वो जो अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती हैं। तो अनडिज़ायरेबल और डिज़ायरेबल दोनों तरह के बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अलग-अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। चलिए समझते हैं कैसे? देखो, जो डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको मिलते थे रिवॉर्ड, हॉस्पिटल में छूट, शॉप में छूट, मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर के टिकट में छूट, रेलवे की टिकट में छूट और यही नहीं मेडल भी मिलते थे। 4 बच्चे पे ब्रॉन्ज़, 6 पे सिल्वर, 8 पे गोल्ड। तो कुछ इस लेवल का व्यवहार हो रहा था डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देने वाले वुमेन्स के साथ। अब बात करते हैं अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के बारे में, यानी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें पनिश किया जाता था। उनका हेड शेव करके, उनके गले में ये लिख कर कि मैंने अपने देश के सम्मान को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें पूरे टाउन में घुमाया जाता था। और यही नहीं, उनके पति और उनके फैमिली को भी दंडित किया जाता था। तो ये तो देखा हमने कि वुमेन्स के साथ कैसा व्यवहार किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि नाज़ी जर्मनी में वुमेन्स की कंडीशन को लिखिए। तो ऊपर किए गए डिस्कशन को आप आराम से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज़, आपको मार्क्स मिल जाएँगे। इसके अलावा आपने देखा कि सोसाइटी पर उसने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। लोग बाग उसकी बात मान रहे हैं।
तो ये बात मान क्यों रहे थे? देखो, वो ना अपनी एक ही बात को अलग-अलग तरीके से और बार-बार कह रहा था। तो आपने भी सुना होगा ये कि अगर एक ही गलत बात को हम बार-बार 100 बार बोलते हैं तो वो भी सच लगने लगती है। कुछ वही कर रहा था वो और इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो उसके अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने की कला कूट-कूट कर भरी थी। तो चलिए जानते हैं कि वो ये प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया करता था। तो प्रोपेगेंडा फैलाने का जो सबसे पहला तरीका था वो था फैंसी वर्ड्स को यूज़ करना। यानी हिटलर ने जितनी भी किलिंग्स करवाई उन्हें मर्डर का नाम नहीं दिया, ना, उन्हें उसने बोला यूथेनेसिया यानी दया मृत्यु। हम तुम्हें दया से मृत्यु दे रहे हैं और फाइनल सॉल्यूशन, इस तरह के फैंसी वर्ड्स उसने यूज़ किए। इवन जब अनडिजायरेबल लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था तो इसे इवैक्यूएशन बोला गया। गैस चेंबर वाले इलाके को बोला जाता था डिसइंफेक्टेंट एरिया यानी ऐसी जगह जहाँ सफाई होती है। दूसरा तरीका था मीडिया को कठपुतली की तरह यूज़ करना। उसने नाज़ी थॉट को इमेज, रेडियो, पिक्चर, पोस्टर, टीवी, स्लोगन हर चीज़ के द्वारा फैलाया। अनडिज़ायरेबल कम्युनिटीज़ को नीचा दिखाने के लिए इन माध्यमों का प्रयोग किया गया। इस तरह की फ़िल्में भी बनाई गई जिसमें ज्यूस और बाकी अनडिज़ायरेबल कम्युनिटीज़ का मज़ाक उड़ाया गया और वो उनकी चाल की तुलना मोटे चूहों से करते थे। अरे देखो तो कैसे मोटे चूहे जैसा चलता है। और साथ ही हिटलर खुद को दिखाता था मसीहा लोगों का। यहाँ कुछ पोस्टर दिखाए गए हैं जिससे मेरे द्वारा कही गई सारी बातें स्पष्ट होती हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिटलर ने किस तरह से अपने प्रोपेगेंडा वाले विचारधारा को पूरे जर्मनी में फैलाया था? उसके लिए उसने कौन-कौन से साधनों का यूज़ किया था? तो आप ऊपर किए गए डिस्कशन को उसमें आराम से लिख सकते हैं, आपका सही रहेगा। चलिए अब शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं हमने इस पूरे वीडियो में जो भी पढ़ा है। तो शुरू किया था हमने यूथ इन नाज़ी जर्मनी वाले टॉपिक से, जिसमें हमने ये पढ़ना शुरू किया कि हिटलर अपनी विचारधारा को नाज़ी आइडियोलॉजी के बच्चों में कूट-कूट के भर देना चाहता था। उसने ये काम ना सिर्फ़ स्कूल के अंदर किया बल्कि स्कूल के बाहर भी किया। स्कूल के अंदर उसने सफाई अभियान चलवाए जिससे अनडिज़ायरेबल कम्युनिटीज़ को उसने स्कूल से बाहर फिकवा दिया और बाद में उन्हें गैस चेंबर भी कर दिया। फिर हमने देखा कि उसने टेक्स्ट बुक को दोबारा से लिखवाया, रेशियल साइंस जैसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया और खुद की प्रार्थना करना, खुद की पूजा करना उन्हें सिखाया जाता था और ये भी सिखाया जाता था कि तुम्हें आक्रामक बनना है। इसके लिए जुंग फोक, नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन, इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस बनाई गई थी जिसमें उनको ट्रेन किया जाता था। साथ ही उनको निंदा करना सिखाया जाता था डेमोक्रेसी की, ज्यूस की, अनडिज़ायरेबल कम्युनिटीज़ की और 18 साल के होते ही उन्हें आर्मी पर्सनल के तौर पर अपनी सेवा भी देनी होती थी। फिर हमने बात की नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड, जिसमें हमने देखा कि फीमेल्स को केवल ये सिखाया जाता था कि वो एक अच्छी मदर बनें, अपने बच्चों को सँभालें और रेस की प्योरिटी को मेंटेन करें। यहाँ तक कि मदर्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देने वाली, दूसरी अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देने वाली। जो डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते थे, कंसेशन मिलते थे रेलवे टिकट में, हॉस्पिटल में, शॉप में, ऑनर्स दिए जाते थे, मेडल्स दिए जाते थे। जबकि जो ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जो कि अनडिज़ायरेबल हैं, उनको पनिश किया जाता था, उनका सिर गंजा करके और उन्हें पूरे टाउन में घुमाया जाता था। यहाँ तक कि उनको ऐसा एज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। फिर हमने देखा कि हिटलर ने अपने इस पूरे प्रोपेगेंडा को किस तरह से फैलाया, यानी जो भी उसकी गलत विचारधारा थी, उसको किस तरह से सही साबित किया। उसने इसके लिए फैंसी वर्ड्स यूज़ किए, जैसे किलिंग्स करवाई तो उसको यूथनेसिया बोल दिया यानी दया मृत्यु। अगर कहीं पर मार कटाई करवाए यानी कि लोगों को गैस चेंबर में भर के मार दिया गया, तो उसको इवैक्यूएशन या सफाई बोला गया। और दूसरा रोल मीडिया ने प्ले किया, ये रेडियो, इमेज, पिक्चर, पोस्टर, टीवी, स्लोगन सबके माध्यम से मोकरी की गई किसकी? अनडिज़ायरेबल्स की। उनका मज़ाक उड़ाया गया, उनको रोडेंट्स, मोटे चूहे, घूस जो थे, उनसे कंपेयर किया गया, उनके ऊपर मूवी बनाई गई इटर्नल ज़ू करके। जो कि बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम उन सबूतों पर डिस्कशन करेंगे जो कि हिटलर के नरसंहार को दिखाते हैं और ये भी जानेंगे कि गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा था। जानना है कि गांधी जी ने हिटलर को क्या कहा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए। जय हिंद।